Good morning dear students, welcome back to your economic class. पिछला जो चैप्टर था विलेज ऑफ पालमपुर, उसमें आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक्स के बारे में ओवरव्यू पढ़ समझा था। और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होता क्या है। चैप्टर 2 आपका है पीपल एज रिसोर्स, यानी व्यक्ति एक संसाधन की तरह। तो व्यक्ति संसाधन कैसे है, किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स है, जैसे पहला है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी कैसे है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड हेल्थियर पॉपुलेशन एंड सो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन। पुराने टाइम से डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम वेल्थ प्रोड्यूस करने की चेष्टा करें, कोशिश करें, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। सो पुराने टाइम से हमारे सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेंड रहा है कि जो विमेन है उन्हें घर के अंदर कन्फाइन किया जाता है। आज के डेट में तो बहुत सारे जॉब में, हर तरह के फील्ड में वो आगे आ रही है, बट यूजुअली विमेन आर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक चोर्स, यानी शुरू से ही औरतों को घर के घरेलू कामों में इन्वॉल्व किया जाता रहा है और ये ट्रेंड रही है, परंपरा रही है। एंड मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ क्रिएशन बाय आउटडोर एक्टिविटीज। जो मेल पीपल है यानी मेल जेंडर है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज के थ्रू वेल्थ क्रिएशन करने का काम शुरू से मिला हुआ है और वो करते आए हैं। हमारा जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्चियल है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ मेल को ज्यादा डोमिनेंट माना जाता है शुरू से ही। अब थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है। चलिए आते हैं फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेक्टर्स मतलब क्षेत्र। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के 3 क्षेत्र माने गए, 3 सेक्टर्स माने गए हैं। प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर इसको यूजुअली कहा जाता है जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर, मोटे तौर पर एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है, बट इट यूजेज नेचुरल रिसोर्स टू क्रिएट नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसमें आप रॉ मटेरियल नेचुरल यूज करें और जो प्रोडक्ट हो वो भी नेचुरल हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल आपका है सॉइल, सीड और वाटर, खाद, पानी, और नॉर्मली जो मिट्टी है, बीज है और पानी है, ये सब मिलकर आपको जो प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट में आता है क्रॉप, तो जो क्रॉप आता है, फसल आती है, वो फसल क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल प्रोडक्ट, वो सारी ऐसी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सब के सब प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाएंगे। जैसे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम जानवरों को नेचुरल चारा खिलाते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल हो गया, और जो प्रोडक्ट मिलता है हमें जानवरों को पालकर, जैसे मिल्क, मीट, वूल, ये सब के सब नेचुरल है। तो नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल प्रोडक्ट, ऐसी सारी एक्टिविटीज कहलाएगी प्राइमरी एक्टिविटीज, और वो सेक्टर कहलाएगा प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर तो सबसे मेन प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, माइनिंग, खनन और क्वेरिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आती है प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब वो सारी एक्टिविटी जहां मैन्युफैक्चर करें हम मशीन को यूज करके, मशीन का इस्तेमाल करके, वो सबके सब आएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। इट यूजेज नेचुरल रॉ मटेरियल टू क्रिएट मशीन मेड प्रोडक्ट्स। नेचुरल रॉ मटेरियल्स को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री को हम ले लेते हैं। कॉटन इंडस्ट्री में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कॉटन होता है, यानी वो नेचुरल रॉ मटेरियल है। उससे जो हम प्रोड्यूस करते हैं कपड़ा, कपड़े से पहले थ्रेड,
धागा जो प्रोड्यूस करते हैं वो आर्टिफिशियल है, उसमें मशीन का इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करके और मशीन मेड प्रोडक्ट जब मिले, वो सारी की सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाएगी। तो ऑल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। चाहे वो गृह उद्योग हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हो, या फिर लार्ज स्केल हेवी इंडस्ट्री हो, वो सारी एक्टिविटीज जहां मशीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीन का इस्तेमाल करके, यानी आर्टिफिशियल एक्टिविटीज, कृत्रिम गतिविधियों का यूज करके जहां पर भी हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं, वो सारी एक्टिविटीज कहलाएगी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। नाउ कम टू टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। जितनी भी तरह की सेवाएं हैं, हर तरह की सेवाएं, हर तरह की सर्विस इसमें टर्शियरी सेक्टर में आएगा। ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है जो हमें सर्विस यानी सेवा प्रोवाइड करती है, वो सब के सब कहलाएंगी टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक्टिविटीज है, ये सारे के सारे वो सारी एक्टिविटीज, वकील है, लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, बैंकर है, टूरिज्म है, ये सारी एक्टिविटीज आपकी टर्शियरी सेक्टर में रहेंगी। तो फर्स्ट अभी आपको बस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन और जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तीनों, इसको जानना है। रेस्ट हम आगे फिर डील करेंगे। थैंक यू।